प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे कहूंगा कि आप आज सुबह में अपने पूरे दिन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दें और हर एक चिंता से, हर एक परेशानी से, दुख बीमारियों के लिए आप प्रभु यीशु मसीह से हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु आपको इन सब बातों से छुटकारा देंगे। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 34 और उसके 19 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। धर्मी मीन्स जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनको परमेश्वर का वचन धर्मी जन कहता है। तो धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। एक अच्छे व्यक्ति पर विपत्तियां पड़ती हैं, उसके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं, उसके जीवन में संकट आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं उसके जीवन में, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा उन्हें सब विपत्तियों से मुक्त करता है, उन्हें सब विपत्तियों से छुटकारा देता है। हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो अपने धर्मी जन को टलने नहीं देता है। उसके जीवन में विपत्तियां आती हैं, संकट आते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चल रहा है, इसलिए उसके जीवन में समस्याएं आती हैं, परंतु परमेश्वर उसे उन समस्याओं से छुटकारा देता है। जैसे हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब एक धर्मी जन था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, परंतु फिर भी उसके जीवन में विपत्ति आई, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। उस विपत्ति से परमेश्वर ने अंत में उसे मुक्त किया, उसे छुटकारा दिया और उसे आशीषित किया। धर्मी जन पे विपत्ति पड़ती तो है, परंतु परमेश्वर उसे छुटकारा देता है। हम दानियल के जीवन में देखते हैं, दानियल एक धर्मी जन था, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। क्योंकि वो प्रार्थना किया करता था, इसलिए उसे शेरों की मान में डाल दिया गया, भूखे शेरों की मान में डाल दिया गया, परंतु परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर उसके साथ में बना रहा और परमेश्वर ने उस संकट से, उस विपत्ति से उसे छुटकारा दिया, उसे वहां से मुक्त किया। वो शेर उसका कुछ भी न कर पाए। फिर हम देखते हैं पौलुस के जीवन में, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 24 से 28 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। 5 बार मैं यहूदियों के हाथ में 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात और दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में और झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। दोस्तों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने जीवन के बारे में बताते हैं, अपनी सेवा कार्य के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में वो जोखिमों से होकर गुजरे, किस प्रकार से उनके जीवन में विपत्तियां आई, संकट आए, समस्याएं आई, विरोध आया, रुकावटें आई, बाधाएं आई, परंतु परमेश्वर ने इन सब बातों से उन्हें छुटकारा दिया, उन्हें इन सब बातों से मुक्त किया। ये सब बातें उनका किसी भी प्रकार का नुकसान न कर सकी, उनकी हानि न कर सकी। दोस्तों, इसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं, तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ विपत्तियां हों, कुछ समस्याएं हों, कुछ रुकावटें हों, कुछ दुख हों, कुछ परेशानियां हों, विरोध हो, सताव हो, रुकावटें हों, और आप चिंतित हो रखे हो, परेशान हो रखे हो कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हुआ। मैं तो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो उसकी आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो सुबह शाम प्रार्थना भी कर रहा हूं, प्रार्थना भी सुन रहा हूं और सब कुछ कर रहा हूं, परंतु फिर भी ये समस्या मेरे जीवन में है, फिर भी ये परेशानी मेरे जीवन में है। तो मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि आप एक धर्मी जन हैं, क्योंकि आप एक परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आप उससे प्रार्थना करते हैं, इसलिए हो सकता है आपके जीवन में इन लोगों की तरह कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, कुछ विपत्तियां हैं, कुछ संकट हैं, कुछ दुख
हैं, परंतु मैं आपसे कहूँगा कि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब चीज़ों से Hallelujah, छुटकारा amen. देगा। जिस प्रकार से प्रभु ने दानियल को छुटकारा दिया, अयूब को छुटकारा दिया, पौलुस को छुड़ाया, उसी प्रकार से प्रभु आपको भी Hallelujah. छुड़ाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप निराश न होए, चिंतित न होए, परेशान न होए। यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं, Yes. समस्याएं हैं, विरोध है, सताव है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, तो आप निराश न हो। Yes. आप इस बात को जान लें कि आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं। Hallelujah, amen. और यदि आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो बाइबल कहती है वो अपने धर्मी जन को टलने नहीं Yes, देता। उस पर hallelujah. विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु परमेश्वर उसे उन सब विपत्तियों से छुटकारा देता है। Yes. अवश्य प्रभु आपको भी हर एक विपत्ति से, हर एक समस्या से छुटकारा देगा। Yes. सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। कुछ दिन पहले मेरे पेट में बहुत दर्द था। मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी और बहुत तकलीफ दर्द में थी। मैंने व्हाट्सएप नंबर में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा। उसके बाद आपकी टीम के द्वारा मेरे लिए प्रेयर किया गया। तब से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पेट में दर्द नहीं है। मैं सही से खाना खा पा रही हूँ और बहुत खुश हूँ। और आपके सुबह शाम की प्रार्थना भी सुनती हूँ, जिसके कारण से मेरे स्किन, मेरे गले की खुजली ठीक हो गई है। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सबों को, आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का सुंदर सी सुबह में सुंदर सी गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे प्रभु ने इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया, प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे हमारे पवित्र पवित्र मजबूत शहरपना प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। सच में प्रभु तू दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। प्रभु तू हमारा राजा है, तू हमारा अधिपति है, तू पराक्रमी परमेश्वर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज के इस भोर के प्रकाश में पिता, हम अपने मुंह को खोलकर अपने हृदय की गहराइयों से प्यारे अब्बा आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। लॉर्ड धन्यवाद देते हैं, आपको आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं प्रभु। आपको पिता परमेश्वर अपने जीवनों से प्रेम देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। रात भर में उस विश्राम के लिए धन्यवाद जो आपने हमें रात भर में दिया, अच्छी नींद दिया प्रभु। और विशेषकर इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस नए दिन को हमारे जीवनों में जोड़ा है। हम आशीषित हैं प्रभु कि सच में प्रभु तूने हमें अपनी संगति में बुलाया है। और इस भोर के प्रकाश में प्रभु, इस सुबह में परमेश्वर आपने हम सबको एकत्रित किया कि हम आपसे बातचीत करें, हम अपनी बातों को शेयर करें, आपकी बातों को अपने जीवन में रिसीव कर सकें प्रभु, आपकी पवित्रताई में बढ़ सकें प्रभु, आपके प्रभु जी उपस्थिति को महसूस कर सके। और प्रभु आज की सुबह में जो आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, उस उपस्थिति के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपके लोग परमेश्वर आपकी उपस्थिति को फील करें प्रभु। आज के पूरे दिन भर में पवित्र आत्मा आप इनके साथ में होएं, पवित्र आत्मा आप इन्हें गाइड करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु आज आपके लोगों के लिए जो आज की सुबह में आपके सम्मुख पिता, आपके चरणों के समीप हैं प्रभु। एक एक जन प्रभु तेरे नाम से आज की सुबह में इस भोर के प्रकाश में आशीष पाए प्यारे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे यीशु मसीह, तू अच्छा है प्रभु, भला है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर जो वचन के द्वारा आपने बातचीत किया पिता, आपने जो बातें हमें प्रकट किया प्रभु, धन्यवाद करते कि बहुत सी विपत्तियां धर्मी में पड़ती तो हैं, परंतु प्रभु उनसे उन्हें मुक्त करता है प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु जो विपत्तियां, जो मुश्किलें, जो प्रॉब्लम्स प्रभु आपके धर्मी जन मतलब आपके लोगों पर जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, वो यदि ऐसी प्रॉब्लम्स में है तो प्रभु आप उन्हें उस प्रॉब्लम से, उस विपत्ति से मुक्त करें परमेश्वर। यदि वो विपत्ति इनके परिवार में आ पड़ी है, यदि वो विपत्ति
इनके बच्चों के जीवन में है, यदि वो विपत्ति इनके जॉब के क्षेत्र में है, यदि वो विपत्ति परमेश्वर इनके बिजनेस के क्षेत्र में, यदि अन्य फील्ड में है परमेश्वर, तो आपसे दुआ है कि उस विपत्ति से आप उन्हें मुक्त करें, जैसे दानियल को आपने मुक्त किया प्रभु, जैसे आपने अय्यूब को छुटकारा दिया प्रभु, जैसे कि पौलुस को बहुत से जोखिमों में भी बचाया परमेश्वर। आपसे दुआ है कि अपने लोगों को भी ऐसे ही परमेश्वर आप हर प्रकार के जोखिम से बचाएं परमेश्वर पिता। लॉर्ड धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में प्रभु, जब आपके लोग प्रभु घरों से बाहर निकलते हैं प्रभु, आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं, आपकी सुख शांति समृद्धि आशीषों को, आपके आनंद को, आपकी बहुतायत को इनके जीवन में मांगते हैं परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु इनके जो भी काम है, आज के दिन में इन्होंने जो भी प्लान्स किए हैं, जो भी योजनाएं बनाई हैं, यीशु आपके हाथों में उन योजनाओं को सौंपते हैं और चाहते हैं उस कार्य को प्रभु आप सफल करें प्रभु जी। आज के दिन में जो काम करने ये जा रहे हैं वो काम सफल हो प्रभु। जब घर से प्रभु ड्यूटीज के लिए कहीं भी ये जाते हैं, स्कूल्स के लिए प्रभु यीशु मसीह बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को यीशु मसीह आप ब्लेस करें, आने जाने में सहायता करें, आप सेफली लेकर जाएं और सेफली घर लेकर आएं परमेश्वर पिता। जो घरों में है आप उन्हें घरों में प्रोटेक्ट करें, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, दुष्ट की बुरी योजनाओं से, उसके बुरे हथियारों से परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें। आपकी प्रोटेक्टिव शील्ड में प्रभु हम आपके लोगों को रखते हैं पिता। प्रभु आज की सुबह में प्रभु जितने भाई बहनों ने आपके वचन को सुना है परमेश्वर, वचन के आधार पर प्रभु आप उनके जीवन में कार्य करें पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते विशेष कर प्रभु आपके लोग जो समस्याओं में है पिता, समस्या प्रभु जो किसी भी प्रकार की समस्या इनके जीवन में है वो दूर हो यीशु के नाम से। हर प्रकार का संकट इनके जीवन से दूर हो, हर प्रकार की परीक्षाएं इनके जीवन से दूर हो जाए, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवन में दूर हो जाए। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ अपने लोगों की सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जो अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने प्रेजेंट के लिए, अपने लाइफ में होने वाली बातों के लिए चिंतित हैं प्रभु, उनकी चिंता के विषय को आपके हाथों में हम सौंपते परमेश्वर कि आप उन चिंता के विषयों को दूर करें, सॉल्यूशंस दें, आप एक नई राह दिखाएं, आप इन्हें मार्गदर्शन करें प्रभु, इन्हें बुद्धि से भरे परमेश्वर। जो बीमार है पिता आज की सुबह में पिता यीशु के नाम से अपने चंगाई भरे हाथ को उन पर बढ़ाइए पिता। आपने कहा तुम अपने हाथों को बढ़ाकर बीमारों पर रखो तो वो चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने हाथों को प्रभु अपने लोगों के ऊपर बढ़ाएं, उन्हें छू ले और चंगा करें। इसी समय सारी बीमारियां, सारे रोग, सारा दर्द, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक प्रकार की प्रेगनेंसी प्रॉब्लम को पिता यीशु के नाम से हम दूर करते परमेश्वर। अपनी बेटियों को प्रभु जी आप हील करें परमेश्वर, उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे परमेश्वर, क्योंकि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है पिता। हम दुआ करते हैं प्रभु जो काफी लंबे समय से संतान के लिए प्रार्थना कर रही है, यीशु के नाम से आप उन्हें ब्लेस करें पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं विनती करती हूँ प्रभु जो जॉब के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए लंबे समय से प्रार्थना करें, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। आज की सुबह में यूट्यूब कमेंट में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जिन्होंने प्रभु अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को भेजा है, यीशु के पवित्र नाम से उनके जीवन के उस पॉइंट को आपके आगे रखते हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें पिता। धन्यवाद यीशु मसीह कि आप अपने लोगों के जीवन में कार्य किए हैं, आपने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया है, आपने उन्हें स्वस्थ और भला चंगा किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में प्रभु विशेषकर जिन्होंने आपके राज्य में बोया है पिता, वो 100 गुना फलवंत उनके जीवन में हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परम्पार आशीषों की वर्षा उन पर, उनके घराने पर हो, उनके खत्ते भरे रहें, जो भी कमाएं उस पर तेरी बरकत आशीष हो। और प्रार्थना है प्रभु इनकी कमाई किसी भी बुरे काम में प्रभु, किसी भी मेडिसिन में, किसी भी गलत जगह न लगे, वरन उनका परिवार उसका सुख ले और वो तेरी महिमा करे, तेरी बढ़ाई करे। धन्यवाद प्रभु हम सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखने के लिए, अपने प्रेम को बरसाने के लिए धन्यवाद। यीशु के पवित्र नाम से इस विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।